देवी, ए छोड़ो मुझे, छोड़ो मैंने कहा। तू मैंने तो पकड़ रखा है। ए, अरे ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ए बोलो। दिमाग बंद हो गया है, सब कुछ भूल गया मैं। तुमने देखा ना मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पा रहा हूँ मैं। चलो ना अभी शादी कर लेते हैं। ए तुम्हें तो दुबई जाना था ना, जाओ नवाब और शेख की लड़कियों के पीछे घूमना। यहाँ पर क्यों आए हो? चलो। अरे मेरी बात तो सुनो, वो दुबई गया दरिया में, अब तो मैं कोथुला कुट कर आ जाऊँ। आइंदा मेरे घर में मत आना। बिना परमिशन के आए ना तो तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। देख लेना, आँख खोल के देखना और दिमाग में फिट कर लो, एक दिन तुम मेरे पीछे भागोगी। हाँ। एक दो तीन 1 2 3 4 5। ए राजेश, 50 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? शून्य गिनना छोड़ो, नोट गिनने की तैयारी करो अभी। मैं सोच रही थी कि इतने सारे पैसे रखने के लिए कितने डिब्बे लगेंगे, कितनी अलमारियां लगेंगी। तुझे लगता है कि इस घर में आ जाएंगे? अरे भोली शांति, फिर हम इस गांव में क्यों रहेंगे? हम शहर जाएंगे ना, बड़ा घर बनाएंगे, फिर तुम्हें जितनी अलमारियां रखनी है रखो वहाँ पर। हलवाई को ज्यादा लाड प्यार देकर अपना खाना खराब मत बनवा लेना। देखो हर चीज की एक हद होती है। तुम उसे बिगाड़ रही हो, उसे नकारा बना रही हो। अब मैंने क्या कर दिया? अपनी जमीन पोते को ना देकर किसी अरे गहरे नथु खैरे को दे दूं क्या? वो तो इसकी किस्मत थी कि हमें कीमती पहाड़ मिला। अब पिता ही इतना चलेगा तो गांव वाले क्या सोचेंगे? मेरी बात सुनो माँ, ये सब के सब अमीरों के चोचले हैं। हमारा जैसा गरीब उनके सामने खड़ा होगा तो उसके पास एक पैसा भी नहीं बचेगा, समझी ना माँ? जहाँ खजाना निकलता है ना, वहाँ मुसीबतें परेशानियाँ भी आती हैं। लेकिन एक बात बताऊँ, मैं भी सच में इसके जीवन के लिए खुश। आप बिल्कुल खुश होंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। टेंशन छोड़ दीजिए, सब्र से काम लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम मूर्ति है, माइनिंग डिपार्टमेंट में सुपरिंटेंडेंट हूँ। आप चाहे जो भी है, मुझे आपको पहाड़ नहीं बेचना है। तो फिर आप उस पहाड़ का क्या करेंगे भाई? मजदूरों को बुलाकर उस पहाड़ को तुड़वाएंगे और क्या करेंगे? आप मजदूरों को बुलवाकर उसको तोड़वाएंगे? वो गिट्टी या पत्थर नहीं है माजी, ग्रेनाइट का पहाड़ है। गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। हाँ, मेरी जगह का मैं मालिक, तो इसमें गवर्नमेंट परमिशन कहाँ से आ गई? देखिए, आप अपने प्लॉट पर घर बनाते हैं तो पंचायत की परमिशन लेते हैं ना? वो मुझे नहीं पता है। मुझे पता है। आप पंचायत की परमिशन लेकर रखिए, आगे का मैं देख लूंगा। ये पंचायत की परमिशन क्या होती है? गांव के सरपंच की परमिशन। चलो अब ये तो नहीं होने वाला है। लक्ष्मी, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। ये तो बहुत मुश्किल है, कोई और तरीका नहीं है? ये तो करना ही पड़ेगा भाई। वैसे मुझे एक डाउट हो रहा है, तुम ना ही मेरे दोस्त हो ना रिश्तेदार, तो फिर ये फ्री की एडवाइस क्यों दे रहे हो? फ्री एडवाइस कौन दे रहा है भाई? मैं बराबर का कमीशन लूंगा। रेयर स्टोन है, देर किए तो हाथ से जाएगा। बड़े बड़े अमीरों की नजर उस पर है। ये लो मेरा फोन नंबर। तुम्हें क्या लगता है पंचायत सिर्फ मेरे अकेले के कहने पे चलती है? हाँ? ग्राम सभा बुलानी पड़ेगी, उनको कबूल भी होना चाहिए, सब लोग इसके लिए वोट करेंगे। बहुत मेहनत है इन सब में। क्यों पड़े हो तुम इन अमीरों के नाटक में? हाँ? भाई, आपको मैंने जमीन बेचने से मना कर दिया, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो क्या? चुप करो। जानते हो लीडर क्या है? वो गांव का पिता होता है। जब गांव के बच्चे कुछ गलती करते हैं ना तो वो फटकार लगाता है। बात ना सुने तो नजरअंदाज कर। हाँ? मुझे गांव से लेना देना नहीं है भाई, अभी आप ही मुझे बचाइए, बिल्कुल पिताजी की तरह। उसकी चिंता मत करो। जय गोविंदा गोविंदा। अगर बम से पहाड़ उड़ा दिया तो पत्थर हमारे घरों पर गिरेंगे, हमारी फसलें खराब हो जाएंगी, उसका क्या? कुछ ही दिन पहले की बात है, चिंतापली गांव में ऐसा ही कुछ हुआ था। हम हर साल उस पहाड़ के पास देवी इलम्मा को पूछते हैं, अगर वो नहीं रहा तो कहाँ पूछेंगे? अगर आसपास ट्रक घूमते रहेंगे तो हम लोग सोएंगे कैसे? तुम ऐसे चुप क्यों हो शिवा? इन सब की चिंता है ये। अगर ये सही होंगे तो क्या करोगे? कोई जवाब है? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग जरा धीरज रखिए, जो भी होगा सबके अच्छे के लिए होगा। देखिए, ये आपके गांव का बच्चा है, ये चाहे तो आसानी से उसे बेच सकता है, लेकिन इसने सोचा कि वो माइंस बिजनेस खुद करेगा। क्या ये सही नहीं है? हाँ,
गांव के 10 लोगों को रोजगार मिलेगा। हाँ, गांव में नई सड़क बनेगी और गांव में बहुत पैसे आएंगे, बड़े बड़े होटल्स बनेंगे, पंचायत के खाते में भी पैसे आएंगे। हाँ, और इसमें बम वम कुछ नहीं फटेगा, लेटेस्ट मशीनें आ गई हैं। हाँ, और फिर उस पहाड़ के पास कोई खेत भी नहीं है। ये सब कुछ खुद के लिए कर रहा है क्या? अगर आप लोग साथ देंगे तो गवर्नमेंट की परमिशन मिल जाएगी। हमें लगता था वो पहाड़ इस गांव का है, अब आप कह रहे हैं ये इसका है। इस बात को हम कैसे माने? काका, अगर ये प्रोग्राम चल गया ना तो हमको रोटी कमाने के लिए दुबई या फिर कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। अभी तो ये मीठी मीठी बातें कर रहा है, कुछ गलत हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? बातों को घुमाओ मत सैलू, जो भी कहना है साफ साफ कहो। हाँ, बात एकदम साफ है। इसका जो भी फायदा होगा उसका हिस्सा गांव वालों को मिलना चाहिए। बेहतर होगा हम इसका एग्रीमेंट कर लें। तो ये कैसे होना चाहिए? आप तय करो, आप हमारे लीडर हो। ठीक है, मैं ही बताता हूँ। इस पहाड़ का 5% का प्रॉफिट गांव के विकास में लगाया जाए तो ठीक है, हाँ? अगर वहाँ कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। हाँ? जो इस बात के लिए सहमत है वो अपना हाथ उठाए। हाँ। हाँ। क्या भाई, सोने का अंडा कौड़ियों के दाम बेच दिया? ये एक बंजर जमीन की तरह है, वो यहाँ बगीचा बनाने की सोच रहा है। फूल खिलाने में भी बहुत मेहनत लगेगी, उसे पेड़ लगाने दो, फल हम खा लेंगे। उसकी नीयत सबके सामने आ जाएगी और हमारी मेहनत बचेगी। भाई आप तो महान हो। ये हमारा माइनिंग ऑफिस है। यहाँ छोटे काम के लिए बड़ा पैसा देना पड़ता है। ये है सर्वेयर श्रीकांत, पक्का रिश्वतखोर। ये पहाड़ नापने से पहले तुम्हारा पर्स नापेगा। और ये सुस्त आदमी रेवेन्यू इंस्पेक्टर है। एक बार माइनिंग शुरू हो गई तो तुम्हारी इनकम से पहले इसकी इनकम बढ़नी चाहिए। सीनियर असिस्टेंट श्रीनिवास और जूनियर असिस्टेंट दुर्गा, ये दोनों ऐसा दिखाते हैं जैसे ये ज्यादा कमा रहे हैं। असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट सुरेश, बॉस के बाद यही बॉस जैसा है, थोड़ा पागल है। इन सब के ऊपर एक और बॉस है जो हम सबको देखते हैं। ये मेरी सीट है। देखो, ये एप्लीकेशन यहाँ देनी होगी। ओके, देवी, देवी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम यहाँ भी आ गए यार। भगवान कसम, मुझे पता ही नहीं था कि तुम यहाँ पर काम करती हो। अगर पता होता तो पहले ही आ जाता है। ओह, एक दूसरे को जानते हो क्या? यस सर। नहीं सर। खैर मेरी बात सुनो, ये जो देवी है ना, मेरे ऑफिस में डिजिटल इंचार्ज है। और ये है शिवा। तुम्हारे गांव के पास जो पहाड़ है ना, वो इन्हीं का है। और पूरे पहाड़ में भारी मात्रा में ग्रेनाइट मिला है। इनकी किस्मत खुल गई। हाँ, एप्लीकेशन दो। मुहूर्त दिखाऊं क्या? हाँ सर, हाँ। लाओ। हेलो, हाँ कर लो। हाँ, अरे मैंने तुमसे कुछ करने के लिए कहा था ना। लकी तो मैं हूँ। नहीं नहीं, तुम हो। तुम करोड़पति की बीवी बनने वाली हो। हाँ? कब है बोलो अपनी शादी? तुम्हारा दिमाग ना बकरी से भी कम चलता है। तुम्हें ट्रेजर हंट का मतलब पता है? तुमने फिल्मों में तो देखा होगा ना, जंगल, पर्वत, नदियों से होकर जाते हैं, दुश्मनों से लड़ते हैं और खजाना ढूंढते हैं। यहाँ से परमिशन लेना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तुम हो ना मेरे लिए यहाँ पर। मेरे होने से क्या होगा? मैं यहाँ सिर्फ एप्लीकेशन भरती हूँ। मैं तुम्हें एक फैक्ट बताऊँ, अगर मैं ये परमिशन इशू भी कर सकती ना, तो भी मैं इसे रिजेक्ट करती। तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी नफरत क्यों है यार? हो गया ना? हाँ फ्रेंड्स, ये शिवा है, नया एप्लीकेंट। शाम को पार्टी करते हैं। हेलो सर, रात का हैंगओवर उतरा कि नहीं? हैं? आपने तो रात को धूम मचा दी। हैं? अरे सर, क्या डांस किया था सर आपने? आपका वो नागिन डांस तो एकदम कमाल का था। हाँ सर। तुम बार बार मुंह उठाकर यहाँ पर क्यों आ जाते हो? हाँ? अरे मैडम, कल आपने एक मस्त पार्टी मिस कर दी मैडम। आउट। अरे सर, आप तो एक पैग में ही आउट हो गए थे कल। ऐसा रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या रे सर, यहाँ पर तू क्या कर रहा है? हाँ? तुझे कितनी बार समझाया, दिमाग नहीं है क्या? किसी भी नमूने को अंदर क्यों भेज देता है? कौन मैं? हेलो, आप किसकी परमिशन से अंदर आए? अरे मैं इनसे देखिए, बात आप करने बाहर आया हूँ। चलिए। अरे मुझे सर आप के बाहर साथ चलिए जरूरी बात सर। करनी है। अरे सर, सर के मेरी साथ नौकरी का बात सवाल है, करने चलिए। हाँ, अरे? पहले बाहर तो चलिए सर। क्या हुआ? सर जाइए सर। अच्छा Please। रुक, कल रात तक तो तू ही मुझसे कह रहा था ना कि मुझे अगला एमएलए बनना चाहिए।
सर प्लीज सर, प्लीज, मेरी नौकरी का सवाल है सर, प्लीज। हेलो। मूर्ति सर, ये सब क्या है? आप लोगों की अभी तक उतरी नहीं या फिर मैं नशे में हूँ? आप मुझ पर हंस क्यों रहे हो सर? कल रात की पार्टी में सब लोग डिसअपॉइंटेड हो गए थे। हाँ? हाँ। बार मैनेजर ने क्या बोला जानते हो आप? क्या बोला? उनकी पूरी महीने की दारू कल रात में ही पी गए हम लोग। वो तो यूं ही बकवास करता है। अच्छा, शाम को मुझे मिलो। कहाँ पर सर? सेम जगह पर। स्टाफ को 50,000 दूं मैं, लेकिन क्यों सर? मूर्ख हो या मजाक कर रहे हो? सर मूर्ख मत कहिए, मुझे बुरा लगता है। सरकार तो आप लोगों को सैलरी देती है ना? अगर मेरी बात मानोगे तो तुम फायदे में रहोगे। हाँ बिल्कुल सर। देखो, हम मंदिर में पैसे चढ़ाते हैं ना, पंडित को भी घर पर दक्षिणा देते हैं। वो क्यों? बताइए क्यों सर? जैसे हम भगवान को पैसे चढ़ाते हैं, वैसे ही बॉस को खुश करना पड़ता है। गवर्नमेंट ऑफिस भी मंदिर ही है। रिश्वत क्या? हम रिश्वत की बात करें क्या सर? अगर मेरी रिश्वत देने की औकात होती तो मैं अभी दुबई फ्लाइट में बैठा एयर होस्टेस के साथ बियर पी रहा होता। मुझे पता है तुम जीवन में उदास हो। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, सुबह 9 बजे उसी लोकेशन पर आ जाना। भेज दिया ना? चलो निकलो। सिर्फ एक पैक सर? इतनी दूर क्यों आए हम? पास के ही किसी ठेके पर बैठ जाते ना। हाँ हाँ आता हूँ चलिए। जैसे वर्ल्ड बैंक गरीब देशों को कर्जा देता है हमेशा के लिए, वैसे ही ये सेठ तुम्हें कर्जा देंगे। ब्याज तुम्हारे धंधे पर निर्भर करेगा बेटा। लोकल के लिए अलग रेट है, बाहर वालों के लिए अलग रेट, स्टेट के लिए अलग रेट है, इंटरस्टेट के लिए अलग, एक्सपोर्ट के लिए अलग रेट है, इंपोर्ट के लिए अलग, लीगल के लिए अलग रेट है, इलीगल के लिए अलग। तुम्हारा बिजनेस क्या है? हमारे देश में इतने बिजनेस चल रहे हैं, वैसे हमारा बिजनेस क्या होगा? ग्रेनाइट एक्सपोर्ट। बॉर्न इन इंडिया, मेड इन चाइना, यूज इन अमेरिका। यहाँ पे साइन करो। हाँ। ये लो। मैं तुम्हारी जरूरत समझ गया, साइन कर दो। ये लीजिए। ये लो बेटा। ले लो। अब हम चलते हैं सर। थैंक यू सर। सर ने मुझसे खाली कागज पर साइन करवा दिए। फ्यूचर में मुझसे सब कुछ ले तो नहीं लेंगे ना वो? इस सेठ की एक आदत अच्छी है, करोड़ों रुपया दूसरे का हो तो उस पर नजर नहीं रखता है, लेकिन अपना 1 रुपया भी किसी पर नहीं छोड़ता। अभी और पैसा क्यों लेना है सर? कल तो हमें परमिशन मिल ही जाएगी ना। 1 हफ्ते के बाद फोन करना, बताता हूँ। ये मूर्ति फोन का जवाब दे ही नहीं रहा है यार। अरे यार तू तो फ्री है ना, लेकिन वो तो बिजी होगा ना। अबे तू मेरा दोस्त है या उसका दोस्त है बे? ए, तू उस मूर्ति को सुबह से 20 बार फोन कर चुका है। मेरा फोन मेरी मर्जी, तुझे क्यों खुजली हो रही है इतनी? अरे यार 1 महीना हो गया, तब से कोशिश कर रहा हूँ। ये मूर्ति मेरे कॉल का जवाब ही नहीं दे रहा है रे। सरकारी दफ्तर को मंदिर की तरह समझना चाहिए। अब तो तेरा पैसा गोविंदा गोविंदा। अबे वैसे ही मेरा खून खौल रहा है, तू और उस पर नमक मत छिड़क रे। क्या हुआ शिवा? 3 महीने हो गए, तेरा काम शुरू नहीं हुआ? तू यहाँ पर चाय पीने आया है ना, तो मुंह बंद रखो, चुपचाप चाय पी। मेरा बेटा 10वीं फेल होकर मारा मारा फिर रहा है, तो तू उसे अपने यहाँ हिसाब किताब देखने के लिए ही रख ले। हाँ। मेरी बात ध्यान रखना, बाद में मत कहना मैंने बताया नहीं। उसको बोल पहले 10वीं पास कर ले। पास हो जाएगा तो वो तेरे यहाँ काम क्यों करेगा? हैदराबाद में इंजीनियर का काम करेगा वो। ये लो चाय। नहीं पीऊंगा चाय, घर पे पीऊंगा। तो फिर ये यहाँ पर क्यों आया था? क्या हुआ भाई, भूल गए क्या? अरे भाई, तुम्हारे और देवी के बीच में लफड़ा है क्या? लफड़ा तो नहीं है भाई, प्यार है। तो वो तुम्हारी फाइल एजी तक क्यों नहीं पहुंचा रही है? एजी साइन करेगा तभी वो फाइल बॉस तक जाएगी, और बॉस तक फाइल जाएगी तभी परमिशन मिलेगी। ठीक है, एक बार जरा उससे बात करके देखो। हाँ। अरे भाई क्या हुआ? मैं समझ रहा था कि उसे मेरी चिंता है, लेकिन ये तो मेरा श्राप निकला। कौन भाई? अरे रुक जाओ, मैं भी आता हूँ। देवी, बताओ कितने चाहिए तुमको? तुम्हें अपना हिस्सा नहीं मिला क्या? ए, पागल हो क्या? मुझे पता है तुमने मेरी फाइल एजी सुरेश को नहीं भेजी।
देवी, देवी रुको, देवी। देखो, अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती तो सीधे मेरे मुंह पर बोलो, पर ऐसे पीठ पीछे खेल खेलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी फाइल नहीं रोकी है, उसने रोकी है। मुझे ये फाइल लेकर उसके घर जाना होगा और वो अच्छे से चेक करने के बाद ही साइन करेगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं जाऊं? तुम ही ने सबको बताया ना कि हम दोनों लवर्स हैं। हेलो, तुम यहाँ मेरे लिए आई हो या अपने बॉयफ्रेंड के लिए आई हो? शादी के बाद भी आया करोगी ना? हेलो सर। ये क्यों आए? हम जब तक काम करेंगे ये चौकीदारी करेंगे क्या? क्या मारोगे मुझे? मारो इसे। अरे मारो, टेंशन कौन सा, जो होगा बाद में देखा जाएगा, पहले मारो तो। मुझे अच्छे से देख ले, अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल के, और दिमाग में फिट कर ले, ये बंदी मेरी बंदी है। अगली बार मैं तुझे मारूंगा नहीं, तेरे अंडे तोड़ दूंगा, समझ गया ना? चल। ए, इसको खोलना नहीं है क्या? सॉरी ब्रदर।